नमस्कार दोस्तों, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वाले बेल आइकन्स को दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स प्राप्त होते रहें। पिछले लेक्चर में हमने रेडियो रिसीवर के स्पेसिफिकेशंस एंड द फंक्शंस ऑफ दिस रेडियो रिसीवर को डिस्कस किया था। आज हम रेडियो रिसीवर में के अंतर्गत डिफरेंट टाइप के ऑफ रेडियो रिसीवर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें इस लेक्चर में क्रिस्टल रिसीवर एंड टीआरएफ रिसीवर का अध्ययन करेंगे। टीआरएफ रिसीवर को हम ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर भी बोलते हैं। तो जनरली रेडियो रिसीवर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है क्रिस्टल रिसीवर, दूसरा है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर जिसे टीआरएफ रिसीवर भी बोलते हैं, और तीसरा है सुपर हीट्रोडाइन रेडियो रिसीवर जिसे हम SHRR सुपर हीट्रोडाइन रेडियो रिसीवर भी बोलते हैं। तो हम 1 बाय 1 तीनों तरह के रिसीवर्स का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं वर्किंग ऑफ द क्रिस्टल रिसीवर। तो यू विल सी दिस इज़ द सिंपल सर्किटरी ऑफ द ट्यून्ड और क्रिस्टल रिसीवर, इन विच यू विल सी दिस इज़ द एंटीना जिससे हम FM वेव को इंटरसेप्ट करेंगे। इंटरसेप्ट करने के बाद दैट विल कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, देन इट विल गोज टू द LC ट्यून्ड सर्किट। ट्यून्ड सर्किट के बाद इट विल गोज टू द डायोड डिटेक्टर। दिस डायोड इज अ क्रिस्टल डायोड, दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट्स अ क्रिस्टल रिसीवर। यहाँ पर हमने क्रिस्टल डायोड यूज किया है ड्यू टू द स्टेबिलिटी। एंड दिस इज फाइनली द स्पीकर जिसमें हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो कि स्पीकर क्या करता है, उस पर जो इलेक्ट्रिकल में इनपुट सिग्नल जाता है उसको एक वॉइस सिग्नल में, फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज द सिंपल सर्किट डायग्राम ऑफ द क्रिस्टल रिसीवर। सो क्रिस्टल डायोड इज यूज्ड फॉर द डिमॉड्यूलेशन। हमने यहाँ पर क्रिस्टल डायोड यूज किया डिमॉड्यूलेशन के लिए। एंड एक ट्यून सर्किट यूज किया है। ट्यून सर्किट का बेसिकली जो काम होता है, जो ट्यूनिंग कॉयल हमने यूज किया है, ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो इस एंटीना पे आ रही हैं, इसमें से ये ट्यून सर्किट केवल वांटेड फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करता है। क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी एंटीने पे, तो हमने पहले बताया था कि सारी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी मीडियम में होंगी वो सारी फ्रीक्वेंसी ये इंटरसेप्ट करेगा। लेकिन एंटीना के बाद हमें एक ऐसा सर्किट लगाना पड़ेगा जो इन फ्रीक्वेंसीज में से हमारी, जिसे हमें रिसीव करना है, वो वाली फ्रीक्वेंसी कौन सी है, जिसे हम वांटेड सिग्नल बोलते हैं। 2 तरह के सिग्नल होते हैं, एक वांटेड सिग्नल, एक अनवांटेड सिग्नल। यानी डिजायर्ड सिग्नल कौन सा है जिसकी हमें आवश्यकता है, और ऐसा कौन सा सिग्नल जिसकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो जिसकी हमें आवश्यकता होती है, जो डिजायर्ड सिग्नल होता है, उसको इस ट्यूनिंग कॉइल के द्वारा सिलेक्ट कर लिया जाता है। देन दिस मॉड्यूलेटेड वेव इज इंटरसेप्टेड बाय द एंटीना। जो मॉड्यूलेटेड वेव आ रही है वो एंटीना के द्वारा इंटरसेप्ट होती है। द डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी कैरियर कैन बी वेरीड बाई चेंजिंग टर्न्स रेशियो ऑफ कॉइल। अब जो फ्रीक्वेंसी हमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसी आ रही हैं, हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करनी है वो हम ट्यूनिंग कॉइल के द्वारा डिसाइड करते हैं। तो ट्यूनिंग कॉइल के जो टर्न्स रेशियो है, इसको चेंज करके हम इसकी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। या हम अगर ट्यूनिंग कॉइल को चेंज नहीं करना चाह रहे तो हमने LC सर्किट यूज किया, तो कैपेसिटर भी यूज किया। जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है वेरिएबल कैपेसिटेंस, तो इन दोनों में से किसी भी एक पैरामीटर को चेंज करके हम इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। देन सिग्नल इज फीड टू द एनवेलप डिटेक्टर। उसके बाद हम इसको एनवेलप डिटेक्टर को फीड करते हैं, which will convert your RF modulated wave into the modulating wave। ये हमने डीमॉड्यूलेशन में, जहाँ हमने डीमॉड्यूलेटर सर्किट्स पढ़ा था, वहाँ पर हमने इसका अध्ययन किया था कि डायोड डिटेक्टर के द्वारा, जो एनवेलप डिटेक्टर जिसे बोलते हैं, उसके द्वारा हम कैरियर वेव से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को सेपरेट कर लेते हैं। दीज आर दी सम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द क्रिस्टल रिसीवर्स। या क्या है, सर्किट इज सिंपल। एक तो सर्किट बहुत आसान है, केवल एक LC सर्किट यूज किया है, एक एनवेलप डिटेक्टर है, देन आगे हमने एक स्पीकर लगा दिया है। देयर इज नो नीड ऑफ पावर सोर्स और बैटरी टू ऑपरेट क्रिस्टल रिसीवर। क्रिस्टल रिसीवर जो हमने यूज किया है, सबसे अच्छी बात इसमें ये होती है कि इस क्रिस्टल रिसीवर को ऑपरेट करने के लिए हमें कोई भी पावर सोर्स या कोई बैटरी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपली ये RF वेव जो इसके पास आ रही है, उसी से पावर ये ले लेता है। तो देयर आर 2 एडवांटेज ऑफ द क्रिस्टल रिसीवर। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो दी सिलेक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ द क्रिस्टल रिसीवर इज पुअर। यानी इस क्रिस्टल रिसीवर की जो सिलेक्टिविटी है और सेंसिटिविटी दोनों ही पुअर है। सिलेक्टिविटी क्या होती है
कि बहुत सारे सिग्नलों में से वांटेड सिग्नल को सिलेक्ट करना और बाकी सिग्नल को रिजेक्ट करना। सेंसिटिविटी में हमने पढ़ा था, सेंसिटिविटी किसी भी रिसीवर की एक ऐसी क्वालिटी है या एक ऐसा गुण है जिसके द्वारा वो मिनिमम से मिनिमम वीक से वीक सिग्नल को एक्सेप्ट कर सकता है, सेंस कर सकता है। एम्पलीफायर इज नॉट यूज सो द रिसीवर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज वेरी वीक। इसमें कोई एम्पलीफायर यूज नहीं किया गया है, तो जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है हमें वो लास्ट में जो मिलता है वो बहुत वीक मिलता है, तो हमने उसके लिए कोई एम्पलीफायर इसमें यूज़ नहीं किया, तो दिस इज़ द डिसएडवांटेज। तो दूसरा जो टाइप का रिसीवर है वो ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर है, टीआरएफ रिसीवर जिसे बोलते हैं। टीआरएफ रिसीवर में देखें तो हमने यहाँ पर एंटीना के द्वारा आरएफ सिग्नल जो हमें मिल रहा उसको हमने इंटरसेप्ट किया। ये आरएफ सिग्नल, ये एंटीना क्या करता है, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पैटर्न को इट विल कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये एफएम वेव जो है चली जाती है आरएफ एम्पलीफायर 1 के अंदर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर 1 के अंदर। देन इट विल गोज टू दी सेकेंड स्टेज ऑफ दी आरएफ एम्पलीफायर। यहाँ पर हमने दो आरएफ एम्पलीफायर, रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर यूज किए हैं। देन इट विल गोज टू दी डिटेक्टर, डिमोडुलेटर सर्किट पे चला जाता है। डिमोडुलेटर सर्किट से आपको आउटपुट में जो मिलता है वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मिलता है, लेकिन उस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो पावर है वो बहुत वोल्टेज जो लेवल है वो वीक होता है। जैसे हमने पिछले में पढ़ा था क्रिस्टल रिसीवर में कि हमने वहाँ पर कोई एम्पलीफायर यूज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से हमें जो आउटपुट मिलता था मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का वो बहुत वीक होता था। वही सिग्नल जब हमें यहाँ मिलता है तो हमने यहाँ पर वोल्टेज, ऑडियो वोल्टेज एम्पलीफायर यूज किया है, तो जो ऑडियो वोल्टेज हमें यहाँ से मिल रहा है उसकी वोल्टेज के लेवल को ये एम्पलीफाई कर देगा। देन हमने पावर एम्पलीफायर को यूज किया है जो पावर के लेवल को भी एम्पलीफाई कर देता है। देन इट विल गो टू दी स्पीकर, जो स्पीकर इस मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, फिजिकल सिग्नल को आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिजिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। टीआरएफ रिसीवर सेटिस्फैक्टरली परफॉर्म दी ऑपरेशन एट मीडियम वेव फ्रीक्वेंसी, यानी टीआरएफ रिसीवर का जो हम यूज है वो मीडियम वेव की रेंज के लिए हम मोस्टली यूज करते हैं, बट इट्स परफॉर्मेंस इज पुअर एट हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी। अगर उच्च हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज पर अगर हम इसको यूज करें तो इसकी परफॉर्मेंस बेकार हो जाती है। तो इट इज़ सुइटेबल फॉर दी मीडियम वेव। इट इज़ मेड विद दी मैनी ट्यून्ड आरएफ एम्पलीफायर। इसमें कई सारे आरएफ एम्पलीफायर लगे होते हैं, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं हमने आरएफ एम्पलीफायर 1, आरएफ एम्पलीफायर 2 आरएफ एम्पलीफायर लगा रखे हैं। तो ऐसे ट्यून्ड एम्पलीफायर आप 2 से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, डिपेंड्स कि हमें किस तरह का एम्पलीफिकेशन चाहिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ टीआरएफ रिसीवर देखें तो एडवांटेज में वही है, सर्किट सिंपल है। इट्स सेंसिटिविटी इज गुड एज कम्पेयर टू क्रिस्टल रिसीवर। हमने देखा था क्रिस्टल रिसीवर की सिलेक्टिविटी और सेंसिटिविटी दोनों खराब थी, लेकिन इस वाले सर्किट की सेंसिटिविटी अच्छी है एज कम्पेयर टू क्रिस्टल रिसीवर। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो इनस्टेबिलिटी की समस्या है। क्रिस्टल रिसीवर के अंदर तो स्टेबिलिटी थी क्योंकि हमने वहाँ पर क्रिस्टल डायोड यूज किया था, जिससे हमें एक स्टेबल आउटपुट हमें मिलता था, बट इट मे इनस्टेबल एट हाई रेडियो फ्रीक्वेंसीज ड्यू टू दी फीडिंग बैक द फ्रैक्शन ऑफ आउटपुट टू दी इनपुट। इसमें क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी पर इसके अंदर इनस्टेबिलिटी की समस्या आ जाती है, क्योंकि इसमें जो आउटपुट हमें मिल रहा है उसका फ्रैक्शन अमाउंट इनपुट पे फीडबैक हो जाता है। देन दी वाइब्रेशन विल अकर्स इन द रिसीवर, जिसकी वजह से रिसीवर में कुछ वाइब्रेशंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें ये अनस्टेबिलिटी मिलती है इसमें। बैंडविड्थ की बात करें तो वेरिएशन इन बैंडविड्थ अकर्स इन द ट्यूनिंग रेंज ऑफ रिसीवर, सो इट्स इफेक्ट दी सेलेक्टिविटी। वेरिएशन होने की वजह से बैंडविड्थ में भी चेंज आता है, तो अगर बैंडविड्थ में चेंज आएगा तो ऑब्वियस है क्वालिटी फैक्टर में भी चेंज आएगा। जैसा कि हम जानते हैं क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग, इट्स अ क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो यहाँ पर अगर बैंडविड्थ बढ़ती है, एफ आर इज अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यून सर्किट, बी डब्ल्यू इज अ बैंडविड्थ। तो किसी भी वजह से अगर बैंडविड्थ बढ़ती है तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा, और क्वालिटी फैक्टर कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर सीधा सीधा सिलेक्टिविटी को इफेक्ट करता है, तो सिलेक्टिविटी कम होगी। इट्स सिलेक्टिविटी इज पुअर एज कम्पेयर टू डबल ट्यून्ड सर्किट ड्यू टू दी सिंगल यूज ऑफ ट्यून सर्किट इन टीआरएफ रिसीवर। इसमें हमने ट्यून सर्किट, सिंगल ट्यून सर्किट यूज किया है टीआरएफ रिसीवर में, जिसकी वजह से इसकी जो सिलेक्टिविटी है वो पुअर होती है। जो हमने देखा बैंडविड्थ बढ़ जाती है, बैंडविड्थ की वजह से क्वालिटी फैक्टर कम हो जाता है, और क्वालिटी फैक्टर कम होने पर सिलेक्टिविटी भी बेकार हो जाती है, कम हो जाती है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू दी बैंडविड्थ बिकॉज सिलेक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन दी क्वालिटी फैक्टर वाइल दी क्वालिटी फैक्टर डिपेंड्स अपॉन दी बैंडविड्थ। तो जिसकी वजह से बैंडविड्थ चेंज होने पर इसकी सिलेक्टिविटी पर प्रभाव पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।